नमस्कार मित्रों, हमारे यूट्यूब चैनल डिप्लोमा विद सचिन में आपका स्वागत है। आज हम लोग फर्स्ट ईयर का F2 का पेपर है बाल मनोविज्ञान का विकास की अवधारणा। इसको पूरे अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे और सीखेंगे, समझेंगे कि विकास की अवधारणा क्या है और विकास के आयाम कितने हैं। जितने भी हमारे चैनल पर नए लोग हैं उनका स्वागत है। कहते हैं विकास जीवन प्रयत्न चलने वाली एक निरंतर प्रक्रिया है। विकास जो चलता है ना, वो जीवन प्रयत्न चलने वाली प्रक्रिया है। विकास जीवन प्रयत्न चलने वाली प्रक्रिया है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है जीवन प्रयत्न चलने वाली प्रक्रिया है और निरंतर चलती है। ये विकास का सिद्धांत भी है कि विकास निरंतर चलता है। विकास प्रक्रिया एक अंक नहीं होती। विकास में अनेकों चीज़ होते हैं, अनेक चीज़ होते हैं। जैसे आपका शारीरिक विकास होता है, क्रियात्मक विकास होता है, संज्ञानात्मक विकास होता है, संवेगात्मक विकास होता है और सोशल विकास होता है, यानी सामाजिक विकास होता है। विकास जो है वो रुकती नहीं है, वो जीवन प्रयत्न चलती रहती है। इसी बात पर हमारे कहते हैं कि क्रमबद्ध एवं सुसंगत होना इस बात को संकेतित करता है कि बालक के अंदर अब तक संगठित गुणात्मक परिवर्तन तथा उसमें आगे होने वाले परिवर्तनों में एक निश्चित संबंध है। आगे होने वाले परिवर्तन अब तक के परिवर्तनों को परिपक्वता पर निर्भर करते हैं। आप लोग देखते होंगे विकास क्या है। विकास, आज कोई भी बच्चा एक बाल्यावस्था में, बाल्यावस्था से फिर किशोरावस्था में, यानी शैशवावस्था, शैशवावस्था से बाल्यावस्था, बाल्यावस्था से किशोरावस्था में जाता है, किशोरा से फिर प्रौढ़ावस्था में, प्रौढ़ावस्था से फिर वृद्धावस्था की ओर लोग अग्रसर होते हैं। तो विकास कभी रुकती नहीं है, वो कंटिन्यू चलता रहता है, जो गुणात्मक और क्या होता है, परिमाणात्मक होता है। यानी विकास का गुण होता है और मात्रा के आधार पर भी इसको मापा भी जा सकता है। तो विकास क्या है, तो एक क्रमिक प्रक्रिया है। अब विकास मतलब जब तक बच्चे का सर्वांगीण विकास तभी हो सकता है, सर्वांगीण विकास तभी हो सकता है जब उसका शारीरिक विकास होगा, क्रियात्मक विकास होगा, संज्ञानात्मक विकास होगा, भाषागत विकास होगा, संवेगात्मक विकास होगा और सामाजिक विकास होगा। तो सामाजिक ये सब मिलकर तब क्या होगा, बच्चे का एक सर्वांगीण विकास होता है। सर्वांगीण विकास के लिए क्या जरूरी है, विकास के आयाम है, ये जरूरी है। यानी क्रमागत और सुसंगत रूप से होना ही विकास का संकेत है। अरस्तु क्या कहते हैं कि विकास आंतरिक एवं बाह्य कारकों में कारणों से व्यक्ति में परिवर्तन है। ये तो अरस्तु का कथन है। अरस्तु जो महान दार्शनिक हुए, इनका कथन क्या है कि विकास क्या है, बाह्य कारणों से व्यक्ति में परिवर्तन है। यानी जब भी व्यक्ति में चेंजेस दिखाई देता है, अर्थात वो क्या होता है, तो वो क्या होता है, हम लोगों का विकास होता है। विकास क्या है, आंतरिक और बाह्य कारणों में व्यक्ति में परिवर्तन होता है। ठीक है, ये किनके अनुसार, महान दार्शनिक अरस्तु के अनुसार ये कथन है। आगे हम लोग देखेंगे विकास के विलक्षण। आखिर कैसे पता चलेगा कि विकास हो रहा है हमारा, कैसे ये पता चलेगा कि विकास हो रहा है। तो विकास के विलक्षण में क्या आएंगे, विकास एक जीवन प्रयत्न चलने वाली प्रक्रिया है जो गर्भधारण से लेकर मृत्यु प्रयत्न चलती रहती है। अर्थात गर्भावस्था में, हम लोग का जब गर्भावस्था में रहते हैं वहीं से विकास प्रारंभ होता है और जब तक हम लोग मतलब हम लोग का मृत्यु तक जब तक हमारे शरीर में प्राण है तब तक हमारा विकास होता रहता है। तो इसके कुछ अभिलक्षण बताए गए हैं, इसको हम लोग गौर करेंगे तो देखेंगे क्या अभिलक्षण है। विकास परिवर्तन प्रायः व्यवस्थित, प्रगतिशील और नियमित होते हैं। यानी विकास नियमित होते रहते हैं। विकास सामान्य से जटिल की ओर एकीकृत से क्रियात्मक स्तरों की ओर अग्रसर होने के दौरान प्रायः एक क्रम का अनुसरण करते हैं। मतलब विकास परिवर्तन प्रायः व्यवस्थित, प्रगतिशील और नियमित होते हैं। यह बात तो पता चल गया होगा आप लोगों को कि सामान्य से विशिष्ट की ओर जाते हैं, हाँ, और सरल से जटिल की ओर। मैं एक उदाहरण देता हूँ, इसको आप अच्छे से समझ जाइएगा। जैसे देखिएगा बीज होता है, एक बीज क्या है, एक सरल है, लेकिन जब वो पेड़ बनता है उसमें ब्रांचेस आ जाते हैं, रूट निकलते हैं, फिर वो स्टेम्स आते हैं, तना आता है, तना के बाद फिर शाखाएं निकलती है और फिर पत्ते, फल, फूल। यानी वृक्ष क्या है, जटिल संरचना है और बीज क्या है, सरल संरचना है। उसी तरह से विकास जो होता है क्या होता है, वो सामान्य से लेकर विशिष्ट की ओर अग्रसर होता है। फिर विकास बहुआयामी होता है। यानी बहुआयामी मतलब इसका सभी क्षेत्रों में होता है, अर्थात इसका कुछ क्षेत्र बहुत तीव्र वृद्धि को दर्शाता है जबकि कुछ अन्य क्षेत्रों में धीमी गति से होता है। मतलब विकास क्या होता है, कहीं देखिएगा बच्चे का कभी कभी क्या होता है, भाषा विकास बहुत जल्दी हो जाता है ना, तो वो बहुत तीव्र गति से दिखा दिया जाता है। और कुछ विकास में इतना समय लगता है कि धीरे धीरे होता है।
मतलब जैसे कई बच्चा समाज में ज़्यादा नहीं निकलता तो उसका सामाजिक विकास थोड़ा धीरे होगा। इसलिए क्या होता है, विकास कभी तीव्र होता है और कभी क्या होता है, कभी स्लो हो जाता है, कभी धीमी गति से आगे बढ़ता है। यानी विकास क्या होते हैं, बहुआयामी होते हैं। ठीक है, मतलब विकास क्या होता है, बहुआयामी होता है। कैसे बहुआयामी होता है, तो ये समझ में आ गई ये बात की मतलब इसका हर क्षेत्र में, संज्ञानात्मक क्षेत्र आपका, अगर कोई बच्चा लेट से विद्यालय गया तो संज्ञानात्मक क्षेत्र क्या होगा, धीरे धीरे होगा, धीमी गति से होगा। लेकिन किसी को अच्छा माहौल मिल रहा है, विद्यालयी माहौल मिल रहा है, तो उसका संज्ञानात्मक विकास बहुत तेज़ी से होगा, बहुत अच्छे तरीके से संज्ञानात्मक विकास होगा। यानी मानसिक विकास, संज्ञानात्मक विकास का मतलब ही होता है क्या, मानसिक विकास। फिर क्या होता है, विकास बहुत ही लचीला होता है और इसका तात्पर्य है कि एक ही व्यक्ति अपनी पिछली विकास दर की तुलना में किसी विशिष्ट क्षेत्र में अपेक्षाकृत आकस्मिक रूप से अच्छा सुधार प्रदर्शित कर सकता है। एक अच्छा परिवेश शारीरिक शक्ति अथवा स्मृति और बुद्धि के स्तर में अनापेक्षित सुधार ला सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सीटेट में बहुत, सीटेट जो इसके बाद आप लोग सीटेट की तैयारी करेंगे, क्योंकि सीटेट की तैयारी करने के लिए हम एक्स्ट्रा टाइम क्यों दें, जब हम लोग 2 वर्ष का डिप्लोमा कर रहे हैं, डीएलएड कर रहे हैं, तो क्यों अलग से सीटेट का तैयारी करने का टाइम दें। मैंने कभी अलग से सीटेट का तैयारी नहीं किया, साथ ही पढ़ाई की और सीटेट की तैयारी हो गई। तो इसको अच्छे से समझ ली, क्योंकि प्रश्न इसी से बनते हैं। क्या बोलते हैं, विकास की दर। तो विकास की दर याद रखिएगा, विकास की दर प्रत्येक व्यक्ति में एक जैसी नहीं होती है। विकास की दर क्या होती है, हमेशा एक जैसी नहीं होती है और सभी व्यक्ति में एक जैसी विकास की दर नहीं होती है। ठीक है, ये बात आप लोग दिमाग में रखिएगा, विकास की दर एक जैसी नहीं होती। यानी कभी देखिएगा शैशवावस्था में क्या होता है, शारीरिक विकास तेज़ी से होता है, एक छोटा सा बच्चा रहता है, न्यू बॉर्न बेबी आता है, फिर धीरे धीरे वो बड़ा हो जाता है, उसका शैशवा अवस्था में क्या होता है, शारीरिक विकास बहुत तेज़ी से होता है, फिर कुछ समय के लिए वो शारीरिक विकास रुक जाता है। फिर क्या होता है, शारीरिक विकास बाल्यावस्था से लेकर फिर बाल्यावस्था में चलता है, फिर धीरे धीरे किशोरावस्था में क्या होता है, शारीरिक विकास अचानक बहुत तेज़ी से हो जाता है। उसी तरह से मानसिक विकास की बात करें तो किशोरावस्था में मानसिक विकास काफ़ी तीव्र गति से होता है। तो विकास की दर हमेशा एक जैसी नहीं हो सकती, क्योंकि देखिए कोई बच्चा क्या होता है, पहले तो कमज़ोर रहता है, लेकिन बाद में धीरे धीरे क्या होता है, वो काफ़ी तेज़ हो जाता है। इसलिए कहते हैं विकास की दर हमेशा एक जैसी नहीं होती है। आगे हम लोग देखेंगे विकासात्मक परिवर्तनों में प्रायः परिपक्वता से क्रियात्मकता यानी परिपक्वता में क्रियात्मकता के रूप में उच्च स्तरीय वृद्धि देखने में आती है। उदाहरण स्वरूप शब्दावली के आकार और जटिलता में वृद्धि, परंतु इस प्रक्रिया में कोई कमी अथवा क्षति भी निहित हो, जैसे हड्डियों में के घनत्व में कमी, ये वृद्धावस्था में याददाश्त का कमज़ोर होना। तो ऐसा भी आप लोग देखेंगे, विकास में परिवर्तन होता है। आपने देखा होगा ना कि मतलब क्या कहता है, बचपन में क्या होती है, हड्डियों की संख्या, फिर बड़े होते हैं तो एडल्ट में जो होती है हड्डियों की संख्या 207 होती है, बचपन में 270 के आसपास होती है, और क्या कहता है बाल्यावस्था में बढ़ जाती है, 300 के अप्रोक्स चली जाती है हड्डियों की संख्या। मुझे क्या कहता है 307 या 360 के आसपास चली जाती है, 300 से अधिक चली जाती है बाल्यावस्था में हड्डियों की संख्या, लेकिन धीरे धीरे किशोरावस्था फिर जाकर 207 हो जाती है। फिर आगे देखेंगे विकासात्मक परिवर्तन मात्रात्मक हो सकते हैं। हाँ, विकास को मापा भी जा सकता है, जैसे आयु बढ़ने के साथ कद का बढ़ना। क्या आयु बढ़ती है तो लोगों का कद भी बढ़ जाता है। 13 लोग मतलब 16-17 वर्ष की आयु तक अधिकतम हाइट को प्राप्त कर लेते हैं। और क्या होते हैं, गुणात्मक भी होते हैं, जैसे नैतिक मूल्यों का आना। कोई बच्चा अगर बचपन में कुछ अपने से लेकर खा लेता है तो नहीं, बड़े होने पर धीरे धीरे बड़ा होता है तो वो पूछ कर खाने लगता है। और ये क्रमबद्ध भी होता है। आपने देखा होगा कि एक छोटा बच्चा है जो पहले क्या करता है, इधर उधर जाता है, घूमता है, चप्पल को इधर उधर फेंक देता है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे बड़ा होता है चप्पल को एक पंक्ति में लगा कर रखता है। आगे फिर क्या है, किशोरावस्था के दौरान शरीर के साथ साथ संवेगात्मक, सामाजिक और संज्ञानात्मक क्रियात्मकता में भी तेज़ी से परिवर्तन दिखाई देते हैं। ऐसा नहीं, किशोरावस्था में आप देखिएगा मानसिक विकास काफ़ी तेज़ गति से हो जाता है, लोगों में निर्णय लेने की क्षमता बढ़ जाती है, साथ ही साथ वो जो चीज़ नहीं समझ पाते हैं वो भी समझने लगते हैं, मैथ्स, रीजनिंग इत्यादि बनाने लगते हैं। तो ये सब क्या होता है, किशोरावस्था के दौरान होता है। विकास प्रशासनिक हो सकता है, ये ऐतिहासिक, परिवेशीय और सामाजिक सांस्कृतिक घटकों से प्रभावित हो सकता है। मतलब इतिहास की बात करें तो लोग ऐतिहासिक चीज़ को देखकर वीर योद्धा बनने की कोशिश करते हैं। हमारा वातावरण हमें जैसा मिलेगा हमारा विकास वैसा ही होगा। कहते हैं ना कि जो लोग समाज के बिना लोग नहीं रह सकते हैं, समाज के बाहर जो रहता है या तो वो देव है या तो पशु है। तो समाज के बाहर तो हम लोगों का विकास संभव नहीं है। तो समाज में जो हमारा विकास होता है, तो जैसा हमारा समाज रहेगा, जैसा हमारा माहौल रहेगा, वैसे ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, विकास के आयाम की बात करते हैं। तो विकास का जो आयाम होता है, कैसे हम लोग का सर्वांगीण विकास कैसे होगा, सर्वांगीण विकास के लिए क्या चाहिए, सर्वांगीण विकास तभी संभव है जब हमारा सारा विकास सही से हो। यानी विकास, शारीरिक विकास हो गया, मानसिक विकास,
है ना, भाषात्मक विकास है, संवेगात्मक विकास है, सामाजिक विकास है। ये सारे विकास एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं, अगर मतलब अंतः संबंधित रहते हैं। क्या रहते हैं? अंतः संबंधित रहते हैं। अगर शारीरिक विकास हमारा खराब हो जाता है तो हमारा मानसिक विकास भी खराब हो जाएगा। अगर हमारा शारीरिक विकास सही से नहीं हो रहा है बचपन में, तो देखिएगा कुछ कुछ बच्चे होते हैं, इसका शारीरिक विकास सही से नहीं हो पाता है, तो शायद कुछ हद तक उनका मानसिक विकास भी प्रभावित होता है। आज कुछ हद तक उनका भाषागत विकास भी प्रभावित हो जाता है। जब भाषागत विकास प्रभावित हो जाता है, सामाजिक विकास प्रभावित हो जाता है, इस तरह हम लोग क्या कह सकते हैं कि विकास के जो पक्ष होते हैं एक दूसरे से क्या होते हैं? अंतः संबंधित होते हैं। ऐसा प्रश्न मतलब सीटेट में आया हुआ है कि विकास के पक्ष क्या होते हैं? तो एक दूसरे से आपस में अंतः संबंधित होते हैं। अब बात करते हैं विकास के आयाम को कितने भागों में बांटा गया है। तो विकास के आयाम को मतलब मुख्यतः तो कह सकते हैं विकास तो काफ़ी तरह के विकास है, नैतिक विकास, सामूहिक विकास है ना। तो विकास के विभिन्न आयाम हो सकते हैं, विभिन्न आयामों को मिलकर हमारा क्या होता है? सर्वांगीण विकास हो जाता है। तभी हम दिखाते हैं, एक मैंने डायग्राम बनाया है, डायग्राम की मदद से आप लोगों को समझाने का प्रयास किया है कि हमारा विकास के आयाम। ये देखिए मैंने एक डायग्राम तैयार किया है, इसमें विकास के आयाम है। आप लोग को एग्ज़ाम में जस्ट हो ऐसा ही डायग्राम बनाना। ये डायग्राम आपके 5 अंक ज़रूर दिलवा सकते हैं, क्योंकि विकास के आयाम से तो प्रश्न आने ही आने हैं। ऐसा क्वेश्चन ही रहेगा, बाल विकास से आप क्या समझते हैं, या तो और विकास के आयाम को बताएं, या तो विकास के विभिन्न आयामों की चर्चा करें। तो इसमें आपको ये चित्र बनाना होगा, विकास के आयाम। देख लीजिए, ये चित्र है विकास के आयाम। इस तरह डबल अंडरलाइन 2 पेन का यूज़ कीजिएगा, ब्लू का और ब्लैक का। साथ ही स्केल लेके जाइएगा एग्ज़ाम में, और नीचे इस तरह से डबल अंडरलाइन मार लीजिएगा, लिखिएगा विकास के आयाम। देखिए विकास के आयाम में एक बालक का चित्र बना लिए, देखिए यहाँ पर। और साथ में क्या? शारीरिक विकास है, मानसिक विकास है, सामाजिक विकास है, भाषाई विकास है, क्रियात्मक विकास है, सांवेगिक विकास है। यानी सारा विकास जब हमारा होता है तो हमारा क्या होता है? वहाँ पर सर्वांगीण विकास हो जाता है। तो ये डायग्राम आपको बहुत ज़रूरी है बनाना। आप एग्ज़ाम में इस डायग्राम को ज़रूर बनाइएगा, ये आपके 5 से 10 अंक दिलवा सकते हैं। तो देखिए यहाँ ये क्या है? सांवेगिक विकास को बता रहा है, यहाँ शारीरिक विकास को बताया जा रहा है, यहाँ मानसिक विकास को बताया जा रहा है, यहाँ सामाजिक विकास को बताया जा रहा है, ये भाषाई विकास है, ये क्रियात्मक विकास है। तो ये सब मिलकर हमारा क्या होता है? सर्वांगीण विकास संभव है। जब तक अगर इसमें से एक भी विकास हमारा खराब होता है तो इसका असर दूसरे पर पड़ जाता है। अगर मान लीजिए आपका शारीरिक विकास खराब है तो ज़रूर मानसिक विकास को क्या करेगा? तो वो मानसिक विकास को क्या करेगा? प्रभावित करने का काम करेगा। अगर हमारा क्या है? मानसिक विकास खराब है तो शारीरिक विकास भी खराब हो सकता है, आज सामाजिक विकास भी खराब हो। देखिए किसी कोई मेंटली डिस्टर्ब थोड़े लोग होते हैं तो क्या अपने शरीर पर ध्यान नहीं दे पाते हैं, बाल वगैरह उजले रखते हैं, शरीर गंदे हो जाते हैं, धीरे धीरे वो बीमार पड़ जाते हैं, है ना। तो क्या होता है? हमारा शारीरिक विकास अगर प्रभावित है तो सारे विकास प्रभावित हो सकते हैं। ऐसा नहीं शारीरिक ही, अगर सांवेगिक आपका खराब है तो क्रियात्मक भी खराब हो सकता है। क्यों? अगर आप अपने संवेग को स्थिर नहीं कर सकते, गुस्से को, क्रोध को, हंसी को स्थिर मतलब क्या कहता है नियंत्रण में नहीं रख सकते हैं, तो क्या आप क्रियात्मक विकास सही से कर पाइएगा? नहीं कर पाइएगा। मान लीजिए जैसे अब जहाँ पर रोने वाला काम है वहाँ पर जाकर लोग हंस दिए, हाँ, किसी का डेट हो गया वहाँ पर जाकर लोग हंस दिए, तो क्या होगा? हमारा सामूहिक विकास खराब है। तो क्या हुआ? हमारा नैतिक विकास भी खराब हुआ। समाज में भी ये हुआ ना कि लोग बोलेंगे देखो कैसा कैसा व्यक्ति है, जाकर हंस देता है। तो क्या हुआ? हमारा इससे सामाजिक विकास खराब हुआ। तो हम लोग क्या कर सकते हैं? ये बात तो आप लोग ध्यान रख लीजिए कि सारे मतलब विकास के सभी पक्ष, सभी आयाम एक दूसरे से अंतः संबंधित होते हैं। अब हम लोग वापस जहाँ पर थे विकास के आयाम को सही तरीक़ों से पूरे डिटेल में जानेंगे। तो दोस्तों इसको एकदम ध्यान से समझिएगा और वो इसी तरह का चित्र बनाइएगा, और साथ ही मतलब परीक्षा में इसी तरह का लिखने का प्रयास कीजिएगा। ज़रूर आपके मार्क्स अच्छे से अच्छे मार्क्स गेन हो पाएंगे। 70 में 60 तो ज़रूर आ जाएंगे, 60 नहीं भी आए तो 55-56 तो ज़रूर ही आ जाएंगे। देखिए विकास के आयाम, शरीर के बाह्य परिवर्तन जैसे ऊंचाई। शारीरिक विकास से तात्पर्य क्या है? शरीर लोगों का मतलब बॉडी का कैसे विकास कर रहा है ना, उसका फेस में परिवर्तन, उसके शरीर में परिवर्तन, लंबाई में परिवर्तन, वृद्धि, है ना। तो किंतु शरीर के आंतरिक अवयवों के परिवर्तन बाह्य रूप से दिखाई तो नहीं पड़ते, किंतु शरीर के भीतर इनका समुचित विकास होता रहता है। एक तो इस देखिए हम लोग का आंतरिक परिवर्तन होता है और बाह्य परिवर्तन होता है। बाह्य परिवर्तन को तो हम लोग देख लेते हैं, लेकिन आंतरिक परिवर्तन क्या होता है उससे हम लोग नहीं देख पाते हैं, है ना। तो जैसे प्रारंभिक शिशु अपने हर प्रकार के कार्य को करने के लिए देखिएगा दूसरे पर निर्भर रहता है। एक बच्चा कुछ नहीं मिलेगा तो रोने लगता है तुरंत, है ना। तो रोता है तो हम लोग बात को समझ जाते हैं कि हाँ उसको कुछ चीज़ का ज़रूरत है, तो उस ज़रूरत को उससे पूरा करते हैं, फुलफ़िल करने का काम हम लोग करते हैं। प्रारंभिक शिशु
अपने हर कार्य के लिए क्या करता है, दूसरों पर निर्भर रहता है। धीरे धीरे विकास की प्रक्रिया के फलस्वरूप वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति में सक्षम हो जाता है। धीरे धीरे देखिएगा, जैसे 2 साल का होगा, है ना, 1.5 2 साल का, 2 साल का होने लगता है, कुछ कुछ सामान उठा के इधर से उधर करने लगता है ना, फिर खेलने लगता है कुछ सामानों को। इसलिए में क्या देखते हैं हम लोग कि उसका शारीरिक विकास हो रहा है। जो बच्चा एक कुछ छू नहीं सकता था, उस सामान को अपने से हाथों से उठा लेता है। शारीरिक विकास पर बालक के आनुवंशिक गुणों के प्रभाव देखा जा सकता है। इसके अतिरिक्त बालक के परिवेश एवं उसकी देखभाल का भी उसके शारीरिक विकास पर प्रभाव पड़ता है। यदि बच्चे को पर्याप्त मात्रा में पोषक आहार उपलब्ध नहीं हो तो उसके विकास की सामान्य गति की आशा कैसे की जा सकती है। यानी शारीरिक विकास के लिए क्या जरूरी है, आनुवंशिकता तो जरूरी है ही, लेकिन आनुवंशिकता के साथ वातावरण भी जरूरी है। यानी उसको सही से पोषक तत्व देना। ये नहीं कि सिर्फ आनुवंशिकता हम लोग का बहुत अच्छा है, हमारे मम्मी पापा बहुत तेज हैं, बहुत बलिष्ठ हैं, एकदम पूरे पहलवान है, लेकिन मम्मी उसके जो बच्चे हैं उसको खाना पीना सही से नहीं मिल पा रहा है, तो क्या वो बलिष्ठ हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे। यानी शारीरिक विकास के लिए हम लोग को क्या चाहिए, पोषक तत्व सही मात्रा में चाहिए। इस तरह से हम लोग देखेंगे, क्या देखते हैं, क्या कहता है, बच्चों की शारीरिक वृद्धि एवं विकास के सामान्य ढांचे से परिचित होकर अध्यापक यह जान सकता है कि विशेष आयु स्तर पर बच्चों से क्या आशा की जा सकती है। ये सब चीज़ भी हम लोग देखते हैं। कहाँ ये सब दिखते हैं, शारीरिक विकास में। यानी हम लोग जान सकते हैं कि बच्चे का शारीरिक विकास के अनुरूप से खेल खिला सकते हैं, उसी के अनुरूप से कार्य करवा सकते हैं, है ना। एक बच्चा जो बहुत कमज़ोर है, उसके शरीर से क्या उसको हम फुटबॉल का खेल खिला सकते हैं, नहीं खिला सकते, तो उसके लिए हम वैकल्पिक व्यवस्था करेंगे, कुछ अलग चाहेंगे कि वो कुछ अलग कार्य को करे, है ना। इस तरह से हमने देखा कि शारीरिक विकास के अंतर्गत क्या क्या आता है। तो शारीरिक विकास आप लोग को, मुझे आशा है कि शारीरिक विकास बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम लोग चलते हैं मानसिक विकास पर। कॉग्निटिव डेवलपमेंट, है ना, मेंटल डेवलपमेंट, कॉग्निट, है ना, संज्ञान। संज्ञान का मतलब क्या होता है, यानी हमारा मानसिकता, हमारा ज्ञान क्या है, हमारा नॉलेज क्या है, हाँ, ये कहाँ रहता है, हमारे माइंड में रहता है, बॉडी में रहता है। तो मानसिक विकास से तात्पर्य बालक की उन सभी मानसिक योग्यताओं और क्षमताओं में वृद्धि और विकास से है जिनके परिणाम स्वरूप विभिन्न प्रकार की समस्याओं को सुलझाने में अपनी मानसिक शक्तियों का पर्याप्त उपयोग कर पाता है। अगर हमारा मानसिक विकास सही से नहीं होगा तो हम लोग आगे की ओर नहीं बढ़ पाएंगे। अभी आप लोग डीएलएड कर रहे हैं, तो क्या अगर आपका मानसिक विकास सही नहीं रहता, तो कोई भी विकास है, शारीरिक विकास सही नहीं रहता या मानसिक विकास सही नहीं रहता, तो क्या आप कक्षा में आ पाते, अच्छे से पढ़ाई कर पाते, नहीं कर पाते। कल्पना करना, स्मरण करना, विचार करना, ये सब क्या है, निरीक्षण करना। निरीक्षण मतलब क्या होता है, निरीक्षण का एक और नाम हम लोग अवलोकन से जानते हैं। क्या जानते हैं, अवलोकन। निरीक्षण का मतलब क्या होता है, अवलोकन करना भी होता है, या प्रेक्षण करना भी होता है। तो ये सब शक्ति कहाँ से होती है, समस्या समाधान की शक्ति सारी के सारे मानसिक विकास से ही होती है। जन्म के समय बालक में इस प्रकार की योग्यता का अभाव होता है। जन्म के समय बच्चे में किसी तरह का मानसिक विकास नहीं होता, वो धीरे धीरे उसका मानसिक विकास स्टार्ट होता है, प्रारंभ होता है और अपनी गति को प्राप्त करता रहता है। संज्ञानात्मक विकास के बारे में शिक्षकों को पर्याप्त जानकारी इसलिए होनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को आप एग्जाम में लिख सकते हैं, है ना। ये वाला इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है कि संज्ञानात्मक विकास के बारे में शिक्षकों को पर्याप्त जानकारी इसलिए होनी चाहिए क्योंकि इसके अभाव में वह बालकों कि इससे संबंधित समस्याओं का समाधान नहीं कर पाएगा। अगर आप नहीं जान रहे हैं बच्चों का संज्ञान कितना है, बच्चा कितना आगे बढ़ा है, कितना सीख रहा है, नहीं सीखा है, तो क्या उसके आप समस्याओं का समाधान कर पाइएगा, नहीं कर पाइएगा। बच्चों को संज्ञानात्मक का समाधान करने के लिए अगर चाहते समस्या का समाधान करना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा कि बच्चे के मानसिक विकास को अच्छे तरीके से जानना पड़ेगा। संज्ञानात्मक विकास के बारे में, यदि कोई बालक मानसिक रूप से कमज़ोर है तो इसके लिए क्या करना है, यह जानना इसके उपचार के लिए आवश्यक है। उपचार का मतलब ये नहीं कि आप उसको डॉक्टर के पास ले जाकर उपचार करवाना, ये नहीं। अगर मान लीजिए थोड़ा मानसिक रूप से कमजोर, डॉक्टर की तो सलाह ली ही जाएगी। डॉक्टर की सलाह अगर ऐसा है तो डॉक्टर की सलाह ले सकते हैं, लेकिन क्या यहाँ पर वो नहीं। आप देखिएगा कि अगर मेरा बच्चा है ना नहीं सीख रहा है इस विधि से, व्याख्यान विधि से नहीं सीख रहा है, तो उसको हम खेल विधि से सिखाएंगे। खेल विधि से नहीं सीख रहा है, प्रदर्शन विधि से सिखाएंगे, देखो करो विधि से सिखाएंगे। इससे क्या होगा, बच्चे में मानसिक विकास क्या होगा, तेज होगा। अगर उसका कमज़ोर मानसिक विकास है तो वो भी आगे की ओर बढ़ेगा। विभिन्न अवस्थाओं और आयु स्तर पर बच्चों की मानसिक वृद्धि और विकास को ध्यान में रखते हुए उपयुक्त पाठ्यपुस्तकें तैयार करने में भी इसमें सहायता मिल सकती है। मतलब विभिन्न अवस्थाओं में, है ना, बाल्यावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, इन सारी अवस्थाओं के अनुसार ही हम लोग की पुस्तक तैयार होती है। अगर छोटे छोटे बच्चे हैं तो उनके पास पड़ोस के हिसाब से पुस्तकें तैयार की जाएगी। कक्षा 1 में देखते हैं हम लोग, सबसे पहला पाठ आता है क्या, मेरा परिवार। क्योंकि परिवार में बच्चे जानते हैं अच्छे से कि ये मेरी मम्मी हैं, ये मेरे पापा हैं, तो उसी हिसाब से उनका क्या होता है, पाठ्यक्रम तैयार किया जाता है। यानी बच्चों के मानसिक स्तर को देखते हुए, चाहे हम उसके मानसिक विकास की वृद्धि करवाएंगे, तो उसके लिए हम लोग को क्या चाहिए, तो क्या चाहिए, बच्चे के
स्तर को देखते हुए, उसमें मतलब बच्चे की मानसिक अवस्थाओं को देखते हुए पाठ्य पुस्तकों को तैयार करवाना हमारा लक्ष्य रहेगा। आगे हम लोग देखते हैं सामवेगिक विकास। अब संवेग है ना, संवेग से क्या तात्पर्य, मतलब संवेग, अगर हम लोग संवेग की बात करते हैं तो क्या होता है, सीधा सीधा गुस्सा से ले लेते हैं ना, लेकिन ये बात नहीं है। संवेग का मतलब गुस्सा होना ही नहीं होता है ना। संवेग में खुशी भी आता है, भय भी आता है, घृणा भी आता है, आश्चर्य भी है, स्नेह भी है ना। सिर्फ संवेग में क्या नहीं आता, सिर्फ क्रोध ही नहीं आता है ना। तो इस संवेग का मतलब होता है हमारी भाव, है ना। भाव क्या है, मतलब इसका अर्थ है ऐसी अवस्था जो व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करती है। अगर आपका संवेग अच्छा है, आप संवेग को संतुलन में रख रहे हैं, तो आपका संवेग विकास बहुत अच्छा है ना। अगर आपका संवेग संतुलित नहीं है तो आपका शायद क्रियात्मक विकास भी खराब हो सकता है, मानसिक विकास भी खराब हो सकता है और शारीरिक विकास भी खराब हो सकता है। कैसे, अब मान लीजिए बहुत गुस्सैल प्रवृत्ति के आदमी है, आपका संवेग बहुत उच्च हो जाता है, बहुत गुस्सा हो जाते हैं, बहुत क्रोधी हो जाते हैं, तो आपको कोई दो बात बोल देगा तो आप क्या कीजिएगा, जाते हैं हम कूद जाएंगे छत पर से, हाँ ये तो कुछ और कर लेंगे, तो आपका शारीरिक विकास खराब हुआ। तो क्या होगा, इसमें क्या होता है, अपने आप को ही नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए बालकों के आयु बढ़ने के साथ ही इन संवेग का विकास होता जाता है। इसलिए प्रारंभ से ही हम लोग को सारे विकासों पर ध्यान देना होगा, ताकि क्या हो, उनका सामवेगिक विकास सही हो। उनको अगर उचित वातावरण मिलता है तो उनका सामवेगिक विकास बहुत अच्छा होगा। अगर मान लीजिए कक्षा में एक बच्चा है, वो कुछ भी आप उसको पिक्चर बनाने दिए कुत्ता का, तो उसको कुत्ता का पिक्चर बनाने नहीं आया, है ना। ऐसे मुझे उतना अच्छा पिक्चर बनाना नहीं आता है, मैं बना देता हूँ इस तरह करके, वो चार पैर लगा दिया, ऐसे ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके एक कुत्ता बना के आपके पास ले आया। जो भी बना है उतना अच्छा नहीं बना है, जो भी है, तो कुत्ता बना के आपके पास ले आया, तो आप बोले बहुत गंदा बनाए हो, वेरी बैड, इस तरह करके कट कर दीजिएगा। नहीं, ऐसा नहीं करना है, इससे क्या होगा, उसका संवेग पर असर पड़ेगा, है ना। आप बोलेगा वाह बहुत अच्छे बनाए हो, वेरी गुड, इसी तरह से बनाओ, तो थोड़ा अच्छे से बनाओ, तो इसी तरह देखना कितना अच्छे से बन जाएगा, है ना। तो इससे क्या होगा, बच्चा बहुत खुश होगा और खुशी से सीखेगा, उसका शायद सामवेगिक विकास क्या होगा, संतुलन में रहेगा। इसलिए हम लोग को बाल्यावस्था का मतलब विभिन्न विकास के आयाम को शिक्षकों को जानना बहुत ज़रूरी है, ताकि बच्चे का विकास अच्छे से हो सके, मतलब बच्चे का सर्वांगीण विकास सही तरीके से हो सके, है ना। तब जैसे हम बच्चे को सिखा सकते हैं ना, क्या सिखाएंगे, क्या सिखाएंगे बच्चे को, बोलेंगे चलो हम नए नए कुछ चीज़ सीखते हैं, जैसे उसको खरगोश बनाने के लिए सिखाएंगे, है ना। उसको मतलब गुड्डे बनाने के लिए सिखाएंगे, धीरे धीरे उसको पढ़ाएंगे, बोलेंगे हम लोग कुछ सीखते हैं, आज बात करते हैं। इससे क्या होगा, उनका संवेग क्या होगा, संवेगात्मक विकास बहुत अच्छे से होगा। अगर वो गुस्सैल भी है तो खुशी महसूस करने लगेगा, वो समझेगा हाँ मेरे बातों को यहाँ पर क्या किया जाता है, ध्यान दिया जाता है, लोग मेरे बातों को समझते हैं, तो उनका संवेगिक विकास बहुत अच्छे से होगा। आगे हम लोग देखते हैं कि संवेगात्मक विकास मानव वृद्धि एवं विकास का एक महत्वपूर्ण पहलू है। बालक का संवेगात्मक व्यवहार उसकी शारीरिक वृद्धि एवं विकास को ही नहीं, बल्कि बौद्धिक, सामाजिक एवं नैतिक विकास को प्रभावित करता है। ये बात मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि उसके नैतिक विकास को भी प्रभावित करता है, सामाजिक विकास को भी प्रभावित करने का काम करता है। बालक के संतुलित विकास में उसके संवेगात्मक विकास की अहम भूमिका होती है, बहुत बड़ी भूमिका होती है, ताकि सारा विकास संतुलित हो सके। बालक के संवेगात्मक विकास में पारिवारिक वातावरण का भी बहुत प्रभाव पड़ता है, मतलब बालक के संवेगात्मक विकास जो होते हैं ना, उस पर पारिवारिक वातावरण, जो हम लोग का परिवार का वातावरण है, मान लीजिए अब घर में सब कोई लड़ाई ही करते रहता है हमेशा, तो स्वाभाविक है बच्चा भी लड़ना सीख जाएगा, उसका संवेगिक विकास असंतुलित हो जाएगा, विद्यालय भी जाएगा तो लड़ाई करेगा। इसलिए क्या होता है, हम लोग का पहला समाजीकरण जो होता है वो कहाँ होता है भाई, तो परिवार में होता है। हमारा परिवार जो ही है ना, वहीं बच्चा पहला पाठ सीखता है, समाजीकरण का पहला पाठ परिवार सीखता है। तो एक ऐसा क्वेश्चन भी आया हुआ है सीटेट टेट में कि समाजीकरण का पहला पाठ बच्चे को मिलता है तो कहाँ, परिवार में। समाजीकरण में मुख्य भूमिका किसकी होती है, तो परिवार की होती है। तो सामाजिक विकास उच्च कब होगा, जब उसका पारिवारिक विकास अच्छा से होगा, मतलब परिवार का वातावरण सही होगा। आगे हम लोग देखते हैं क्या है कि विद्यालय के परिवेश और क्रियाकलापों को उचित प्रकार से संगठित कर अध्यापक बच्चों के संवेगात्मक विकास में भरपूर योगदान दे सकता है। ये बात मैंने आपको अभी बताया कि बच्चे अगर गलत भी चीज़ बना रहे हैं तो उसको क्या करना है, उसको गुड बोलना है ना, उसको अच्छा फीडबैक देना है, ख़राब फीडबैक नहीं देना है, तो बच्चा सीखेगा ही नहीं ना। आगे से बोले नहीं सर तो गलत बोल देते हैं, डांट देते हैं, हम तो नहीं बनाएंगे, कुछ बोलेंगे ही नहीं, है ना। हम लोग साथ पहले होता था, आप लोग जैसे स्कूल में जाते थे, कुछ बना के दिखाए, हो ऐसे बनाते हो, कितना गंदा बनाते हो, क्या करते हो, तो मन नहीं करता दोबारा फिर बनाए। और कहीं कल्चरल प्रोग्राम होता था तो कुछ भी मन किया तो कभी कोई सा गाना गा दिए, कभी हिंदी गाना गा दिए, तो कभी भोजपुरी गाना गा दिए, तो भोजपुरी गाना गाने के बाद क्या हो, डांट लग जाता था, ये क्या गाते हो। तो नहीं, ऐसा ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। बच्चे अगर
जो भी कर रहे हैं उसको क्या करना है, आगे बढ़ाने के लिए फीडबैक देना है, अच्छा फीडबैक देना है कि आप बहुत अच्छा कर रहे हो, गुड, इसी तरह आगे बढ़ते रहो, है ना। तो उसको अगर हम लोग क्या करेंगे, उसको अच्छा फीडबैक मिलेगा तो बच्चा क्या होगा, आगे बढ़ेगा, बच्चा प्रभावित होगा, है ना। हम लोग से वाह सर कितने अच्छे से समझाते हैं, मेरे बातों को समझते हैं। तो विद्यालय क्रियाकलाप हमारे संवेगों को बहुत अधिक प्रभावित करती है, यानी संवेगिक संज्ञानात्मक विकास को बहुत ज़्यादा प्रभावित करने का काम करती है। आगे देखिए, क्रियात्मक विकास। क्रियात्मक विकास से मतलब क्या है कि दो क्रियात्मक विकास, एक सूक्ष्म क्रियात्मक विकास होता है, एक स्थूल क्रियात्मक विकास होता है। इसको मैं आगे डिटेल में बताऊंगा आप लोगों को, अभी थोड़ा अर्थ के लिए समझ लीजिए। क्या होता है क्रियात्मक विकास का मतलब होता है मोटर डेवलपमेंट, मतलब क्या, कार्य करने की शक्ति और क्षमता। आपके कार्य करने की शक्ति क्या है, क्षमता क्या है। एक छोटा बच्चा देखिएगा टेढ़ा लिखता है, सीधा से नहीं लिख पाता है सही से, क्योंकि उसका क्या होता है, सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल विकास सही से नहीं हो पाता है, सूक्ष्म क्रियात्मक विकास सही से नहीं हो पाता है, मतलब वो पेंसिल को सही से नहीं पकड़ पाता है ना। यानी आपके कार्य करने की क्षमता रहता है, वही क्या है, आपका क्रियात्मक विकास है। ठीक है, आपका क्रियात्मक विकास क्या है, तो आपके कार्य करने की क्षमता, इसी को हम लोग क्रियात्मक विकास करते हैं। जैसे चलना, बैठना, उठना, दौड़ना, डांस करना, ये सब क्या होते हैं, तो क्रियात्मक विकास में। आपका हंसना भी एक क्रियात्मक विकास है। एक नवजात शिशु क्या दौड़ने कूदने में कूद सकता है, दौड़ सकता है। न्यूली बॉर्न बेबी, नया बॉर्न बेबी का आया घर में, क्या वो दौड़ जाएगा, कूद जाएगा, नहीं, वो नहीं दौड़ेगा। शारीरिक वृद्धि एवं विकास के साथ ही उम्र बढ़ने के साथ ये सभी योग्यताओं का विकास होता है। इसलिए बोलते हैं ना, परिपक्वता भी क्या है, विकास से ही संबंधित है ना। हमारा परिपक्व होना, वृद्धि, हम लोग के सब विकास से संबंधित है। इसके कारण बालक को आत्मविश्वास अर्जित करने में सहायता मिलती है। अगर क्रियात्मक विकास सही से हो पा रहा है, अगर बच्चा हाई जंप, लॉन्ग जंप स्कूल में अच्छे से कर रहा है ना, तो हम लोग उसको लगेगा हाँ मैं ये काम बहुत अच्छे से कर सकता हूँ, मैं सैनिक ही बनूंगा, ये करूँगा, है ना। तो पर्याप्त क्रियात्मक विकास के अभाव बालक में विभिन्न प्रकार के कौशलों के विकास में बाधा पहुँचती है। अगर वो सही से काम नहीं कर पाता है ना, तो बहुत बाधाएं पहुँचेगी। जिससे वो क्या कर पाएगा, सही से चल नहीं पाएगा। चलना क्या है, क्रियात्मक विकास है। स्थूल क्रियात्मक विकास है, ये सूक्ष्म क्रियात्मक विकास नहीं है। सूक्ष्म मतलब छोटे छोटे काम, जैसे क्या, पेंसिल पकड़ना, ड्राइंग बनाना, है ना, ये सब सूक्ष्म क्रियात्मक विकास में आता है। क्रियात्मक विकास के स्वरूप एवं उसकी प्रक्रिया का ज्ञान होना शिक्षकों के लिए आवश्यक है। इसी ज्ञान के आधार पर ही वो बालक में विभिन्न कौशलों के विकास करने में सहायक हो सकता है। जिन बालकों में क्रियात्मक विकास सामान्य से कम होता है, उनके समायोजन विकास हेतु विशेष कार्य करने की आवश्यकता होती है। मान लीजिए कोई बच्चा है जिसका क्रियात्मक विकास सही से नहीं होता, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, वैकल्पिक विधि का उपयोग करेंगे, कुछ नए नए मतलब विधियों का प्रयोग करेंगे, उसको उदाहरण देकर समझाएंगे, उसको मतलब व्याख्यान विधि की जगह चर्चा में शामिल करेंगे, चर्चा वाद विवाद में शामिल करेंगे, उससे कुछ कुछ गतिविधि करवाएंगे, है ना। मतलब जितना भी गतिविधि बेस्ड लर्निंग होगा, गतिविधि के आधारित लर्निंग होगा, सारा का सारा पढ़ उसको हम लोग सिखाएंगे, गतिविधि आधारित सीखना, है ना। तब वो बच्चा आगे अच्छे से काम करेगा, उसका सर्वांगीण विकास हो पाएगा। विकास के कायम है भाषाई विकास। हमारा भाषाई विकास जितना अच्छा होगा, हमारा सामाजिक विकास उतना ही अच्छा होगा, है ना। हम लोग बोलेंगे जितना अच्छे से, जितना प्रभावी तरीके से बोल सकते हैं। तो भाषाई विकास के लिए क्या ज़रूरी है, हमारा संज्ञानात्मक विकास ज़रूरी है। अगर आपका मानसिक विकास सही है तो आप सही बात बोलिएगा, उचित जगह पर बोलिएगा, उचित चीज़ें, नहीं तो अनुचित जगह पर भी उचित बातें बोल दीजिएगा, उचित जगह पर अनुचित बात बोल दीजिएगा। ये सब क्या है, ये हमारा भाषाई विकास अगर सही से नहीं हुआ है ना, तो वो सब क्या है, लोग गाली वाली बक देते हैं। तो क्या ये, अगर छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चे का सही संज्ञानात्मक विकास सही से हो रहा है, तो स्वाभाविक है कि उसका भाषागत विकास भी सही होगा। भाषागत विकास में क्या आता है, दूसरे के भाव को समझना, अपने भाव को दूसरों तक पहुंचाना, यही तो भाषा है। भाषाई ज्ञान के अंतर्गत बोलकर विचारों को प्रकट करना, संकेत के माध्यम से अपनी बात रखना और लिखकर अपनी बातों को रखना इत्यादि सम्मिलित है। देखते हैं साइन लगा हुआ होता है, प्लस का साइन लगा हुआ होता है, ऐसे करके सड़क पर जाते हैं, यानी प्लस का साइन, यानी इसका मतलब क्या है, यहाँ पर अस्पताल है। हॉर्न बना हुआ होता है, हॉर्न बना हुआ है, उसको कट कर दिया जाता है, यानी यहाँ पर क्या है, हॉर्न निषेध है, आप यहाँ पर हॉर्न नहीं बजा सकते हैं। तो इस तरह से क्या है, कहीं पर इस तरह से बना हुआ रहता है। एक बच्चा है, वो बैग लेके जा रहा है, कहाँ जा रहा है, तो स्कूल जा रहा है, यानी आगे स्कूल है, कृपया गाड़ी को धीमा चलाएं। तो ये क्या है, ये हमारा सांकेतिक भाषा है ना। इसी को साइन लैंग्वेज बोलते हैं, ये हमारा सांकेतिक भाषा है। एक मनोवैज्ञानिक हुए टॉलमैन, है ना, टॉलमैन ने साइन लैंग्वेज के बारे में बताया है, मतलब साइन सिद्धांत दिया है, चिन्ह सिद्धांत दिया है, चिन्ह अधिगम का सिद्धांत, वो आगे पढ़िएगा अधिगम में। तो क्या कहता है, हम लोग का भाषा कितने प्रकार की हो जाती है, 3 प्रकार की। एक तो लिखित भाषा,
एक मौखिक भाषा, दूसरा लिखित भाषा और तीसरा क्या है, सांकेतिक भाषा। तो मौखिक भाषा जो हम लोग बोलकर बातें करते हैं, लिखित भाषा आप लोग तो दिन भर लिखित भाषा का यूज करते रहते हैं ना, चैटिंग करना, व्हाट्सएप से बात करना, किसी के साथ मैसेंजर पर बात करना या प्रश्न का उत्तर लिख कर देना, तो ये लिखित भाषा है। और सांकेतिक भाषा का प्रयोग भी हम लोग जीवन में करते रहते हैं, इशारा करते हैं किसी को बुलाने के लिए, है ना। जब हम लोग बाहर जाते हैं तो हाथ हिला देते हैं, यानी बाय बाय कर दिए, तो वो क्या है, वो भी क्या है, साइन लैंग्वेज है, यानी सांकेतिक भाषा है। अस्पताल के आगे प्लस का साइन लगा हुआ रहता है, ये सांकेतिक भाषा है। तो हमारे विकास के आयाम में भाषाई विकास भी आता है। भाषा विकास बोलता है बालकों में 6 माह से 1 वर्ष के बीच कुछ शब्द समझने की एवं बोलने लगता है ना। 6 से लेकर 1 वर्ष का बच्चा जब होता है मम मम पप्पा करते रहता है ना, दादा दादा, ये इस तरह से मतलब बलबलाना शुरू कर देता है, कुछ कुछ बोलना शुरू कर देता है। और 3 वर्ष की अवस्था में वो कुछ छोटे वाक्य को बोलने लगता है, उससे बोलता है हम जा, है ना, हम खा, ऐसा ऐसा बात बोलते रहता है। और 15-16 वर्षों के बीच वो काफ़ी शब्दों को समझ जाता है और मतलब बहुत सारे शब्दों का भंडार उसमें विकसित हो जाता है और वो बोलने लगता है। भाषाई विकास का क्रम एक क्रमिक विकास होता है, इसके माध्यम से में कौशलों में वृद्धि होती है। मतलब क्या, भाषाई विकास क्या होता है, एक क्रमिक होता है। देखिएगा, एक छोटा सा बच्चा जो है भाषाई विकास क्या होता है, बहुत क्रमिक होता है। मतलब सबसे छोटा बच्चा बलबलाता है, पहले बलबलाने के बाद मम 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 पप्पा पप्पा करते रहता है, धीरे धीरे एक एक भाषा के एक एक शब्द बोलता है, फिर 2 शब्दों वाले बात बोलता है ना, फिर क्रिया वाले बात बोलता है, हम जाएगा, हम खा, है ना, इस तरह से बोलता है। फिर धीरे धीरे करके उसका भाषाई विकास बढ़ता जाता है। तो इस तरह से हम लोग क्या देखते हैं कि भाषाई विकास क्या होता है, एक क्रम में होता है। आगे देखिए सामाजिक विकास। सामाजिक विकास बता दी, मैंने पहले बताया था कि परिवार क्या है, हमारी प्रथम पाठशाला माना गया है ना। तो परिवार में ही हमारा सामाजिक विकास प्रारंभ होता है। सामाजिक विकास का शाब्दिक अर्थ होता है समाज के अंतर्गत रहकर विभिन्न पहलुओं को सीखना। समाज के अंतर्गत ही चरित्र निर्माण, अच्छा व्यवहार, सद्गुण एवं जीवन से संबंधित व्यवहारिक शिक्षा इत्यादि मिलती है। बालकों के विकास की प्रथम पाठशाला परिवार को ही माना गया है, तत्पश्चात समाज को। परिवार के बाद ही बच्चा समाज में जाता है, इसलिए पहली पाठशाला क्या है, हमारी परिवार है। सामाजिक विकास के माध्यम से बालकों का जुड़ाव व्यापक हो जाता है, संबंधों के दायरे में वृद्धि होने लगती है, अर्थात माता पिता भाई बहन के अतिरिक्त, माता पिता भाई बहन तो परिवार में मिल गए और फिर मित्र बनाने शुरू कर देते हैं। ये हमारा क्या है, संज्ञानात्मक विकास है। हम शिक्षकों से मिलते हैं, ये हमारा क्या है, संज्ञानात्मक विकास है। आगे देखते हैं हम लोग, ये क्या है, ये मैंने फिर से वही है आपका विकास के आयाम, इस तरह का आप लोगों को बनाना है ना, और अंडरलाइन करना है। आप समझ ही गए, आप मानसिक विकास पे आपको 4 लाइन लिखने बोल दिया जाएगा, आराम से आप लिख लीजिएगा। समझ में आया ना आप लोगों को कि क्या किस प्रकार से हमारे विकास के आयाम है, विकास के आयाम में क्या क्या आ गए। तो विकास के आयाम में मानसिक विकास आया, शारीरिक विकास आया, सामूहिक विकास आया, क्रियात्मक विकास आया, भाषाई विकास है, सामाजिक विकास है, और ये सब मिलके क्या होता है, एक आदमी का सर्वांगीण विकास होता है। तो आपको इस तरह का डायग्राम बनाना है एग्जाम में, अगर आपको मार्क्स गेन करना है तो इस तरह का डायग्राम आप ज़रूर बनाइएगा। और हमें आशा है कि आप बहुत हद तक इस बात को समझ चुके होंगे। अगर ये वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और बहुत लोगों तक पहुँचाएँ जिससे सबको लाभ मिल पाए, है ना। तो मैं आपका दोस्त मित्र आपको यहीं हिसाब से विदा लेता हूँ, और साथ ही साथ अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं ताकि मैं अगली वीडियो बनाऊँ। इसके बाद विकास की अवस्था पर मेरा वीडियो रहेगा और उसे भी आप देखिएगा। जी धन्यवाद।